नमस्कार दोस्तों। आज का सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश राज्य की, भोपाल की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल ही है। भोपाल में एक गांव पड़ता था, मोना। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। एक का नाम कविता और कविता का घर वाला का नाम है विशाल। वो दोनों का एक ही मात्र संतान था, 8 साल का लड़का था। उसका नाम है अक्षय। जबकि वो लड़का हॉस्टल में पढ़ता था। जो कविता है वो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर, किसी थाने में तैनात था। तो मियाँ बीबी दोनों, विशाल और कविता, डेली डेली लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। क्योंकि विशाल नौकरी नहीं था, विशाल का छोटे मोटे परचून की दुकान थी। घर वाली है कविता, वो किसी थाना में इंस्पेक्टर पद में तैनात थी। जो कविता थी इतना भ्रष्टाचारी अधिकारी थी, जो भी अगल बगल में जो भी गुंडागर्दी होते हैं उससे भी मतलब वो ज्यादा ही गुंडागर्दी करता था। आप लोगों को बताऊं, जो कविता है वो जैसे छुट्टी होता था, छुट्टी होने के बाद बियर शॉप में जाके महंगी महंगी दारू लेके आती थी। उसी के चलते उसकी जो घर वाला है विशाल, वो दोनों मियाँ बीवी आपस में डेली डेली लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर क्या हुआ, विशाल ने विशाल ने गुस्सा में अपना घर छोड़ दिया। जैसे विशाल ने अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद कविता को अकेले महसूस होने लगा। क्योंकि उसकी जो बच्चा है 8 साल का अक्षय, वो किसी हॉस्टल में दाखिला करवा रहा था पढ़ाई के लिए। तो कविता मन में सोची कि क्यों ना मैं अपना एक आध नौकर चाकर को ना रख लूं। दोस्तों आपको बताऊं, एक दिन ऐसे ही हुआ, एक लड़का उसी गांव में ही किसी घर में चोरी गया था। तो जो पुलिस ऑफिसर है कविता ने 2 कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल वाला को बोला कि इस लड़का को पकड़ो। तो वो कांस्टेबल जो थे वो लड़का को पकड़ नहीं पाया। ऐसे ही 1-2 महीने बाद वो लड़का को किसी पार्क में मिल गया उनको। फिर जो कविता है पुलिस ऑफिसर, फिर कांस्टेबल वाला को बोला कि इस लड़का को पकड़ के लाओ। जैसे कांस्टेबल जाके वो लड़का को पकड़ के लाया, वो लड़का का नाम है शक्ति, मात्र उम्र 14-15 साल का। तो थाना में लेके आ गया। उससे पूछताछ करने के बाद फिर कविता जो ऑफिसर है, जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, उसने क्या किया, थाना जेल में ना रख के अपना घर में ले गया। वो लड़का जो है शक्ति, उसका तो कुछ दिन तो मन नहीं लगा, जैसे तैसे करके रहने लग गया। फिर कविता के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर कविता ने अपना पैसे से अच्छा अच्छा ड्रेस खरीद करके दे दिया। फिर जो शक्ति है लड़का, धीरे धीरे करके उसकी रहने के लिए लग गया। दोस्तों फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही ड्यूटी गई हुई थी कविता। फिर रास्ता में बियर सबसे महंगी महंगी दारू लेके अपना घर को आ गया। और बीच में भी कुछ दारू पी हुई थी। रात को 9:30-10 बजता होंगे। फिर वो लड़का को जगाने के बाद अपना रूम में बुला के ले गया। तो लड़का से बोला, तुम एक काम करो, अपना कपड़े सारा खोलो। लड़का ने खोल दिया। लड़का खोलने के बाद फिर कविता अपना कपड़े सारा उतार दिया। उतारने के बाद दोनों आपस में संबंध बनाने लग गया। क्योंकि ये तो लड़का है 14-15 साल का, कविता तो बड़ी उम्र की है, वो तो नशा में धुंध थे ही है। फिर उस दिन करने के बाद फिर लड़का अपना रूम में चला गया, कविता फिर अपना रूम में सो गई। ऐसे ही दिन बीतते गया। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्योंकि अब तो घर का नौकर है, समझ लो कि अपना घर वाला की तरह ही मान लिया। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही, ड्यूटी खत्म होने के बाद जो कविता है ऑफिसर, फिर उसी दिन भी बियर शॉप में अपना जाके फिर दारू पिया हुआ है, कुछ दारू अपना घर पे लेके आया। फिर उसी दिन भी फिर संबंध बनाया। फिर लड़का परेशान हो गया,
कराई ये साला रोज रोज ये तो धंधा चला दिया। एक दिन क्या हुआ, लड़का ने प्लान बनाया, फिर दोनों खाना पीना खाने के बाद लड़का ने अपना बढ़िया बिस्तर पैक कर लिया ताकि वो भाग सके। उसको देख रहा था कि कविता कब सो जाएगी, मतलब मौका देख रहा था। तो जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा था, कविता ने, क्योंकि इंस्पेक्टर रैंक में था, उसने अपना रिवॉल्वर से जो लड़का था शक्ति, उसको पैर में गोली ना लग के उसकी सिर पे लग गया। वो लड़का वहीं पे गिर पड़ा, चितपट हो गया। बेहोशी अवस्था में फिर कविता दारू पी रखी थी। फिर रात को कोई वहां पे अगल बगल में आदमी नहीं थे। फिर जैसे सुबह हुआ, सुबह होने के बाद अगल बगल का गांव का आदमी इकट्ठा हो गया। पता चला ये शक्ति की डेड बॉडी पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर पुलिस केस दर्ज हुआ। पुलिस केस तो दर्ज तो हो गया, लेकिन वो तो खुद ही इंस्पेक्टर है। चलो, फिर भी केस तो दर्ज होना ही है। इसके बाद उसके जो घर वाला है विशाल, विशाल को भी बुलाया गया और उनका जो 8 साल का लड़का है उनको भी हॉस्टल से लेके आ गया। विशाल जैसे आया, विशाल ने सब अपना गांव वालों से और बाकी अधिकारियों से बोला कि मैं इसी वजह से ये कविता के चाल चलन देख के मैं अपना घर परिवार से मैं अलग रहता हूँ, क्योंकि ये मेरे बात को नहीं मानती है और ये बहुत भ्रष्टाचारी है। ऐसे ऑफिसर को इस दुनिया में रखना नहीं चाहिए। दोस्तों, फिर जो कविता है, कविता को जेल भेज दिया गया और वो लड़का का तो अपना अंतिम संस्कार कर ही दिया गया। पर ऐसे भ्रष्टाचार ऑफिसर के लिए आप लोगों का क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।